मीठे बच्चों, सिल्वर बेल्स मानसरोवर पालनपुर स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। बाल मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है उठो धरा के अमर सपूतों और कवि का नाम क्या है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नवनिर्माण करने का संदेश दिया है। तो बाल मित्रों, हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय के दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नवनिर्माण करने के लिए कहा है। तो पोएम देखते हैं। पोएम देखने से पहले एक बात और, यह कविता सदियों के बाद जब आज़ादी हुई थी तो उसी समय की रचना है, लेकिन आज की तारीख में भी, आज की डेट में भी यह कविता हमें इतनी ही प्रेरणा देती है आत्मनिर्भर भारत करने के लिए। और स्वतंत्रता तो हमें मिली है, बराबर, लेकिन जो सच्ची स्वतंत्रता बोलते हैं, बराबर, तो अभी भी भारत में बहुत कुछ करना बाकी है। आपके सपनों का भारत कैसा होगा वो आपको करना है। बाल मित्रों, आप जो हो वो भारत की नई पीढ़ी हो, भारत के भविष्य के नागरिक हो। आपके हाथ में भारत का निर्माण है। तो यह कविता इसी संदर्भ में आपको पढ़ना है कि इन फ्यूचर, इन भविष्य में आपको भारत का नवनिर्माण करना है, नए सपनों का भारत करना है। तो देखते हैं पोएम। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। इसका मतलब है, धरा मतलब पृथ्वी, अमर मतलब जिसकी मृत्यु ना हो, सपूत मतलब अच्छा पुत्र या पुत्र। तो हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागो और देश का नवनिर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। जन जन मतलब व्यक्ति व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, यानी नव मतलब नया, नया उत्साह, स्फूर्ति मतलब उत्साह, नया उत्साह भरो और नई जान भरो, मतलब उनके अंदर नया प्राण हो। नेक्स्ट देखते हैं। नई प्रातः है, नई बात है। प्रातः मतलब सुबह, तो नई सुबह है। आज़ादी की सुबह कैसी है? नई है। नई बात है मतलब चारों ओर आज़ादी की चर्चाएं हो रही है। नई किरण है, विचारों की नई नई किरण है। ज्योति नई, नया नया प्रकाश है, प्रकाश का अनुभव सब लोग कर रहे हैं। नई उमंगे, यानी लोगों के मन में नई उमंगे है। नई तरंगे, यानी लोगों के मन में या दिल में हौसलों की, हिम्मत की नई नई तरंगे है, लहरें है। नई आस है, सांस नई,
सबके मन में नई आशाएं है और देशवासी जो है वो आज़ादी में खुलकर सांस ले रहे हैं। उनका सांस नया है, यानी पहले वो गुलाम थे, आज वो आज़ाद है, तो आज़ादी में नई सांस ले रहे हैं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। युग युग से हमारा देश जो था वो गुलाम था, तो जो नए सुमन है, सुमन मतलब फूल, फूल मतलब यहाँ पर क्या होगा, व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति है वो व्यक्ति रूपी फूल कैसे हो गए, मुरझा गए। उनको फिर से आपको नवपल्लवित करना है, उनके चेहरे में मुस्कान लानी है। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतो, फिर से नया निर्माण करो, नए भारत का निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहक कुछ नए स्वरों में गाते हैं। यानी विहक का मतलब होता है पक्षी। तो जो पक्षी है वो आज़ादी की हवाओं में डाल डाल पर, पेड़ की डाल डाल पर बैठकर नए स्वर में गा रहे हैं। यानी चारों ओर वातावरण कैसा है, प्रफुल्लित वातावरण है। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। यानी आज़ादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डाल पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है, वे भी जैसे खुशी से कोई गीत गा रहे हैं। बागों में भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। यानी देश के सपूतों, नया युग आया है, इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गान भरने हैं, मतलब भारत का नव निर्माण करना है। कली कली खिल रही इधर, फूल फूल मुस्काया है। इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहा है। मतलब देश में स्वतंत्रता का सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है और सारे व्यक्ति मुस्कुरा रहे हैं। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। यानी देश में स्वतंत्रता का सूर्य जो प्रकाश फैला रहा है, ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सोने का हो रहा है, सुनहरी काया हो रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी, जग मतलब संसार, संसार रूपी उद्यान, उद्यान का मतलब होगा बाग, तो संसार रूपी बाग को क्या करना है, गुंजित करना है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतों, आप उठो और फिर से भारत का नया निर्माण करो। आपने आपके सपनों का जो भारत है उस भारत का निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। कभी देश के बालकों से कहते हैं कि हमारा देश जो है वो सरस्वती का पवित्र मंदिर है। आपको पता है जो सरस्वती माँ है वो विद्या की देवी है, तो यहाँ पर कवि भारत माँ को, भारत देश को सरस्वती का पवित्र मंदिर के साथ कंपैरिजन कर रही है। मतलब उनको बता रहे हैं कि सरस्वती का पावन मंदिर जैसा हमारा भारत दिख रहा है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है, शुभ मतलब कल्याणकारी, तो कल्याणकारी जो भी विद्याएं है, शुभ संपत्ति वो सारी तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। आप सभी बालक भारत माता का जो मंदिर है, सरस्वती का पावन मंदिर है, उसका रक्षक भी है और पुजारी भी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। यानी शत शत तो 100 होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे, तो सैकड़ों सैकड़ों दीपक जला के, लेकिन कौन सा दीपक, ज्ञान का दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करो। या मतलब नए युग को बुलाओ, उसको आमंत्रित करो। नया युग भारत में आना चाहिए। गुलामी के बाद कैसा युग आना चाहिए, नया युग आना चाहिए। सबको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, सबकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जो सारे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो सारे भारत में होने चाहिए।
उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता के अमर सपूतो, फिर से नए भारत का निर्माण करो। कुछ शब्दार्थ दिए हैं, देखते हैं। तो निर्माण मतलब बनाना या फिर सर्जन करना होगा। गुंजित, भौरों के गुंजर से युक्त, ये आपने बाग में देखा होगा, भौरा भी देखा होगा। तो भौरों का जो गुंजार होता है उसकी आवाज़ से युक्त। प्रायः मतलब अक्सर। उद्यान का मतलब होगा बाग। पुनः का मतलब होता है फिर से, दोबारा। आह्वान तो ललकार, चुनौती। स्फूर्ति का मतलब होता है उत्साह। तो देखो पेज नंबर 24 पर अभ्यास दिया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर आपको लिखना है 1 2 3। फिर ये स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1, उसमें 1 2 3 4 इतना आपको लिखना है। आगे जो भी दिया है वो आपको लिखना नहीं है। और मीठे बच्चों, इस कविता से आपको क्या मैसेज मिलता है, आपको क्या करना है, आपके लाइफ में क्या अप्लाई करना है? तो मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खूब मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का उपयोग देश की सेवा में करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसा काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये पोएम जो है उसमें से जो सार मिलता है वो आपको क्या करना है, अपने जीवन में अप्लाई करना है। और अप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, जो एक्सरसाइज और अभ्यास है उसकी आपको PDF मिल जाएगी। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।